जैसे ही लोगों की आँख लगती है, सो जाते हैं, तो जब सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि रिजल्ट चेंज हो चुका है। इसी तरह से NS57 जो है उसके भी अवामी मैंडेट पर जो है डाला मारा गया। NS57 जहाँ से मैं कॉन्टेस्ट किया मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म 45 हमारे पास अवेलेबल है, और उनके मुताबिक जो सिर्फ लीड है दैट इज 51,000 प्लस। मैं सिर्फ लीड की बात कर रही हूँ। अगर जो है लीड हज़ारों में हो, 2,000 और 3,000 हो, तो तब भी आप उसमें जो है वो कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता तो हमें जो है मीडिया के सामने आने की हमें ज़रूरत ना पड़ती, हम उस हार को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मगर बात ये है कि अगर इतनी बड़ी लीड से हम जीत रहे थे तो कैसे रातों रात जो है वो फैसले तब्दील कर दिए गए। किस तरह से ये हुआ कि RO ऑफिस में जो है हमें जाने की इजाज़त दी नहीं गई। SP फैसल और सरदार बाबर ये दोनों वो बंदे हैं कि जिन्होंने अपनी वर्दियों का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने वहाँ से हम लोगों को, मेरे लॉयर्स साहब थे, जितने लॉयर्स मेरे साथ इस समय यहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त, कि हम लोगों को उन्होंने RO ऑफिस में जाने नहीं दिया। उन्होंने जो है वहाँ से हमें ऑफिस से निकाला। इसके अलावा हमारे पास सबूत मौजूद हैं जो हम आपको फराहम भी कर सकते हैं, और सोशल मीडिया पर भी वो मौजूद हैं कि जिस तरह इन लोगों ने हमारे फॉर्म 45 जो थे वो कचरे के डिब्बे में फेंके हुए थे, और हमने वहाँ से उठा के, और हमने जो है उनकी बाकायदा वीडियोज़ बनाई हैं, हमने वो पूरे सोशल मीडिया को दी, हमने इंटरनेशनल मीडिया को दी, कि ताकि लोगों को पता चल सके कि इन लोगों ने कितनी भागी की है। तो आप लोग सिर्फ ये सोचिए कि हर प्लेटफॉर्म जो है हम इस वक्त इस्तेमाल कर चुके हैं। हम PCB में गए, जो जगह है कि जहाँ जाके आप इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हैं, आप मांगते हैं कि हमें इंसाफ दे, हमें हमारा हक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली PCB में भी जो है उस चीज़ को जो है की टोकरी में फेंक दिया गया, बिना हमारे आर्गूमेंट सुने हुए उस केस को डिसमिस कर दिया गया। तो हमारे पास जो आखिरी हल बचता है वो यही है कि हमारे वो लोग, हमारी वो ऑनरेबल टीम्स, हमारी वो ऑनरेबल पार्टीज़ कि जिन्होंने हमारे साथ इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, वो जो है वो हमें गवाही दें, हमारे लिए गवाही दें कि क्या हम जीते थे या फिर बैरिस्टर दानियाल साहब जो है वो NS57 से जीते थे। तो उसी की एक कड़ी जो है वो रिजवान साहब यहाँ बैठे हैं, जिनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक से है। मैं चाहूँगी कि वो आज आप उनसे बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं, वो आपको हक़ाइक़ बताने के लिए आए हैं कि ताकि अवाम का जो मैंडेट है उस पर जो डाका पड़ा है उसको जो है हम बचा सकें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों को जिन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा उनको जो है उनका हक मिल सके और अवामी मैंडेट जो है वो वापस किया जा सके। मैं चौधरी रिजवान यूनुस गुजर, नामज़द उम्मीदवार साबका NA57, हमारे मुल्क पाकिस्तान में 8 दफ़ा 76 साल से अवामी मैंडेट को चोरी किया जा रहा था, लेकिन इस दफ़ा तो इंतहा कर दी गई कि डाका डाला गया, और सरेआम काफ़ी महीनों पहले ही बताया गया कि हमारी बात हो चुकी है, हमारी बात हो चुकी है। इस दफ़ा सिर्फ NA57 में 3 किस्म के रिजल्ट आ रहे हैं। हमारे रावलपिंडी के कमिश्नर साहब कहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 13 सीटों से जीत चुकी थी, उन्हें हराया गया है। जबकि दूसरा अगर रिजल्ट देखा जाए तो NA45 है। आम को अपने हक के लिए खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जो कुछ भी पाकिस्तान में होता आया है, शायद अवाम के मैंडेट पे इतना बड़ा डाका कभी भी नहीं डाला गया था। उसकी वजह सिर्फ एक है, वो ये कि कैंडिडेट्स तो बोलते थे, कैंडिडेट्स तो कहते थे कि धाम नहीं हुई है, कैंडिडेट्स तो कहते थे कि हमारा हक लिया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अवाम कभी भी अवाम कभी नहीं जाती। लेकिन इस दफ़ा अवाम निकली है, अवाम ने बताया है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, अवाम ने बताया है कि हम कैदी नंबर 804 के साथ स्टैंड करते हैं। अवाम ये कह रही है कि हमारा लीडर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, और जिसका हक हमारी वोट पर है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान
जबर और फसाइयत की, आपने उन लोगों को जेल में डाला, आपने उनकी खवातीन की इज्जतों पे हाथ डाला, आपने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। उस पर अगर अवाम ने आपको रिस्पॉन्ड किया है, अगर अवाम ने रिएक्ट किया है, तो खुदारा मान जाइए, खुदारा माफ़ी मांग लीजिए इस कौम से और इमरान खान से, क्योंकि आप तभी जीतेंगे अगर इमरान खान आपको माफ़ करेगा। आप तभी जीत सकते हैं अगर पाकिस्तानी अवाम आपको माफ़ करती है। कितना जुल्म करेंगे आप इस कौम पर, कितनी बर्बरियत करेंगे आप, कितनी फसाइयत बर्पा करेंगे इस मुल्क पर। ना यहाँ पर आपका कोई सहाफ़ी सेफ है, ना यहाँ पर आपकी आम अवाम जो है वो इस वक्त जो है वो सेफ है। अगर आज भी आप लोग खामोश रहते, अगर आज भी आप लोग आवाज़ नहीं उठाते, तो फिर ये याद रखिएगा, अगर आज हमारे घरों पे लोग अंदर दाखिल होकर अगर खवातीन के सरों से चादरें छीन रहे हैं, अगर जो है छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, अगर जो है उन बच्चों को, उन बुजुर्गों को कि जिनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है इन चीज़ों से, अगर उन्हें जेल की सहूलतें बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, तो ये याद रखिएगा कि एक दिन आपके घरों तक भी वो लोग पहुँचेंगे। तो खुदा का वास्ता है इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हमारा दीन ये बात कहते हैं कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाइए। कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। कब तक आप सारे खामोश बैठे रहेंगे? आज इमरान रियाज साहब पर कितने लोग हैं जो बोले, आपकी अपनी बिरादरी के हैं वो, उस शख्स को कितनी दफा आप लोग किसी तरह इन लोगों के हवाले करते रहेंगे। हमारा मकसद सिर्फ हमारा हल्का नहीं है, हमारा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ NS-57 का मैंडेट चोरी हुआ है, ये आप लोगों के वोट थे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका जो पहला सवाल है उसका तो जवाब ये है कि देखिए, अभी जिस तरह से आपके लिए कहा, हमारे पास हम हाई कोर्ट भी गए इसी के बाद, ओके, हम हाई कोर्ट भी गए, इंशाल्लाह हम जो है इंट्रा कोर्ट अपील में भी जाएंगे, हम जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने कहा है जी, हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ जो है हमने सारे केसेस जो है वो रेफर कर दिए, ठीक है। हम तमाम वो जो कानूनी रास्ते हैं ना, वो हम बिल्कुल जो है एग्जॉस्ट करेंगे कि जो कि हमारे मुल्क में मौजूद है। लेकिन जो भाई का सवाल था, मैं उस पर पहले जवाब देना चाहूँगी। यकीन करें भाई, जनरल का काम बनाना रिपब्लिक से भी आगे है, बनाना रिपब्लिक से भी जो है ना शायद हम आगे चले गए।